अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्न वाली 6.1 वर्ग 8 गणित और क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है। चलिए आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। नंबर 1 में लिखा हुआ है 216, नंबर 2 में है 128, नंबर 3 में है 1000, नंबर 4 में है 100 और नंबर 5 में है 46,656। इन क्वेश्चन में से हम पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन मेरा कहता है कि 1 नंबर में है 200। पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे 1 नंबर में 216 लिखा हुआ है, 216 लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन को हल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमको अभाज्य गुणनखंड करना होगा। चलिए आइए अभाज्य गुणनखंड करते हैं 216 का। 216 किसी भी संख्या को पहले 2 से चलाओ। तो 2 से चलाएंगे हम। 2 1 10 दूनी 20, 1 16, 2 8 16। फिर 2 से चलाओ। 2 2 5 10, 4। फिर 2 से चलाओ। 2 2 दूनी 4, 1 2 7 14। अब मेरे दोस्त अब चलेगा प्यारे बच्चों, अब चलेगा 3 से चलाओ। 9 3 27। फिर 3 से चलाओ। 3 3 9। फिर 3 से चलाओ। 3 1 3। तो दोस्तों हमको एक चीज ध्यान में रखना है कि पूर्ण घन पता करने के लिए हमको 3 समूह के 3 समूह बनाने होंगे, यानी कि इसके 3 समूह बनाने होंगे। तो आइए हम बनाते हैं। इस प्रकार लिखेंगे 2 2 2 3 गुणित 3 गुणित 3। हमको पता लगाने के लिए समूह बनाना होगा 3 का। तो एक समूह बन गया और दूसरा समूह। तो ये दोस्तों ये पता लगाना है कि जिस क्वेश्चन का, यानी कि जिस क्वेश्चन का मेरा समूह बन जाएगा तो वो क्वेश्चन पूर्ण घन है। तो लिखेंगे अतः 216 एक पूर्ण घन है। चलिए फिर से अब हम दूसरा नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर ये कहता है 128। तो फिर से 128 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले।
तो 128 का अगर आभाज्य गुणन करेंगे तो साइड में कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 128 2 से चलाओ पहले, 2 के 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से चलाओ, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से चलाओ, 2, 16 दूनी 32, फिर 2 से चलाओ, 8, फिर 2 से चलाओ, 4, फिर 2 से चलाओ, 2, फिर 2 से चलाओ। तो मेरे दोस्तों अब ये अभाज्य गुणनखंड हम कर दिए, तब देखते हैं इसका समूह मिलता है कि नहीं मिलता है। तो चलिए लिखेंगे 128 का पहले काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो काउंटिंग कर लीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 रखेंगे क्योंकि 7 आया है। तो जोड़ा लगाएंगे, 3 3 का समूह मिलाएंगे, 1 समूह 2 समूह। तो मेरे दोस्त प्यारे बच्चों ये ध्यान दो कि इसका 2 समूह तो मिल गया, लेकिन और एक समूह मिलने के लिए 2 2 का जरूरत है। तो यहाँ पर तो 2 2 है नहीं, तो ये क्या है, ये पूर्ण घन नहीं है। तो लिखेंगे अतः 128 नहीं है। तो मेरे दोस्तों अब जो है दूसरा नंबर हम बना लिए हैं। दूसरा नंबर बनाने के बाद आप तीसरा चौथा पांचवा एक कमेंट में जरूर बनाएंगे और बताएंगे कि ये बाकी 3 प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो आज का क्लास यही तक होता है समाप्त।